अस्सलाम वालेकुम जी, रियलिटी फैक्ट्स में खुश आमदीद। मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन ग्रामी, आपने ये तो सुना होगा कि एक मर्द की 2, 3 या 4 बीवियां होती हैं, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि एक औरत के 2, 3 या 4 शोहर हों? यकीनन नहीं सुना होगा। तो नाज़रीन, वक्त बदलने के साथ साथ अब हालात भी तब्दील होते जा रहे हैं, जिनको देखते हुए मुख्तलिफ ममालिक अपने कवानीन में तब्दीलियां ला रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी तब्दीली जो कि खिलाफ कुदरत है, ये किसी के गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है कि एक औरत के एक से ज्यादा शोहर हो सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ऐसा मुल्क है जहां कानून तब्दील किया जा रहा है और इस कानून के तहत एक औरत एक से ज्यादा मर्दों के साथ शादी कर सकेगी। वो कौन सा मुल्क है और कब से इस कानून का इतलाक होगा, वहां की खवातीन का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है, इसके अलावा ये भी बताएंगे कि साइंटिफिकली क्या एक औरत एक से ज्यादा मर्दों से बैक वक्त शादी कर सकती है और दीन इस्लाम औरत को एक से ज्यादा शादियों की इजाजत क्यों नहीं देता। नाज़रीन, आपने वीडियो आखिर तक देखनी है क्योंकि ये वीडियो आपको वर्ता हैरत में डालने वाली है। इससे पहले कि वीडियो की तफसील की जानिब बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन ग्रामी, जनूबी अफ्रीकी हुकूमत की जानिब से खवातीन को बैक वक्त एक से ज्यादा मर्दों से शादी करने को कानूनी हैसियत देने की तजवीज दी गई है। जनूबी अफ्रीका में खवातीन का एक ही वक्त में एक से ज्यादा मर्दों से शादी करने के रुझान में इजाफा देखा गया है। यह इस कदर आम हो गया है कि पहले शोहर के होते हुए और रजामंदी से दूसरी या तीसरी शादी की जाती है। इस सूरत हाल से पैदा होने वाली पेचीदगियों पर महकमा दाखिला ने खवातीन के एक वक्त में 2 शोहर रखने यानी इस पोली एंट्रियों की कानूनी हैसियत देने की तजवीज भी पेश कर दी है। कबल अज़ीं आला हुकूमती हुक्काम भी शादी के कवानीन में गैर मामूली तब्दीलियों का इंदिया दे चुके हैं। मुतादद शोहर यानी एक से जायद शोहर रखने की कानूनी इजाजत की हुकूमती तजवीज को मुख्तलिफ समाजी हलकों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मजहबी रहनुमा तो इसके खिलाफ हैं ही, अपोजिशन जमातों ने भी इस कानून को मुल्क भर में मुआशरे में बिगाड़ का सबब करार देते हुए हुकूमत को तंबीह की है कि ऐसे किसी भी कानून को लाने से बाज रहे जिससे अफ्रीकी तहजीब बर्बाद हो जाए। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शदीद तनकीद के बाद हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला की जानिब से पेश की गई तजवीज़ ग्रीन पेपर का हिस्सा है जिसका हुकूमती पॉलिसी से कुछ लेना देना नहीं। प्रोफेसर कोल्स मॉचोको ने अपने आबाई मुल्क जिम्बाब्वे में पॉलीएंट्री से मुतालिक तहकीक की है। उन्होंने कोई 20 खवातीन से इस मुतालिक बात की और ऐसे 45 मर्दों से बात की है जो ऐसे खवातीन के शोहर हैं जिनकी एक से ज्यादा शादियां हुई हैं। ये अलग बात है कि ऐसी शादियां मुआशरे में बायसे शर्म समझी जाती हैं। प्रोफेसर कोल्स मॉचोको की तहकीक में ऐसे लोग शामिल हैं जो अलहदा रहते हैं मगर वो इस किस्म के पॉलीएंट्रियस किस्म के इज्तिमात में शरीक होने के लिए पुरअज़्म हैं। वो आपस में ऐसी शादियों के कायल हैं। प्रोफेसर कोल्स के मुताबिक एक खातून ने यह नजरिया उस वक्त ज़हन नशीन कर लिया था जब वो स्कूल में 6ठी जमात की तालिब इल्म थी, यानी उस वक्त उनकी उम्र महज 12 बरस थी। उन्होंने जब देखा कि शहद के छत्ते में मक्खियों की मलिका के एक से जायद शोहर होते हैं, जब वो बालिग हुई तो उन्होंने ज्यादा दोस्तों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर लिया जो सब एक दूसरे से वाकिफ थे। इस खातून के मौजूदा 4 खावंद इन 9 अफराद में शामिल हैं जिनसे वो जिनसी ताल्लुकात कायम किए हुए थी। पॉलीएंट्री में औरत ही अक्सर ताल्लुकात कायम करने में पहल करती है और अपने दीगर शोहरों को भी अपनी शादी में मदऊ करती है। इनमें से कुछ ब्राइड प्राइस अदा करते हैं जबकि दूसरे इसकी जिंदगी के जरूरी अशिया के लिए हिस्सा डालते हैं। वो ऐसे शोहर को तलाक दे सकती है जिसके बारे में उसका ख्याल हो कि वो दीगर मर्दों के साथ इसके जिनसी ताल्लुकात को खराब कर रहा है। प्रोफेसर कोल्स के मुताबिक जिन मर्दों का उन्होंने इंटरव्यू किया है उनका कहना था कि वो मोहब्बत की वजह से ऐसी शादी करने पर मजबूर और राजी हुई, बस वो अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहते थे। प्रोफेसर कोल्स के मुताबिक वो जनूबी अफ्रीका में पॉलीएंट्रियस शादियों से बेखबर थे। सबके हुकूक की बात करने वाले समाजी कारकुनों ने हुकूमत से कहा कि इस तरह की शादियों को जायज करार दिया जाए ताकि मुआशरे में बराबरी और पसंद को यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि कानून पहले ही एक मर्द को एक से ज्यादा शादियों की इजाजत देता है
ان کی تجویز کو ایک دستاویز میں شامل کیا گیا ہے جسے باضابطہ طور پر گرین پیپر کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت نے عوامی تبصرے کے لیے جاری کیا ہے، کیونکہ اس چیز نے سن 1994 میں سفید فام اقلیت کی حکمرانی کے خاتمے کے بعد شادی بیاہ کے قوانین میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں متعارف کروانے پر زور دیا ہے، اور خواتین کے حقوق کا دفاع کرنے والی قانونی فرم ویمن لیگل سینٹر کی وکیل چارل مے کے مطابق یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ گرین پیپر انسانی حقوق کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ ان کے مطابق ہم اس وجہ سے اصطلاحات کو مسترد نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے پدر شاہی معاشرے کے کچھ تصورات کو زک پہنچاتے ہیں۔ ان دستاویزات میں مسلمانوں، ہندوؤں، یہودیوں اور راستافرن مذہب رکھنے والوں کے شادی کے تصورات کو بھی قانونی حق دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، مردوں کو دیکھتے ہوئے عام اور اعلیٰ طبقات کی خواتین میں یہ سوال گاہے بگاہے ضرور جنم لیتا ہے کہ پھر اسلام ایک عورت کو 4 مردوں سے شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ ان کے خیال میں جب مرد و عورت دونوں ہی برابر ہیں تو مردوں کی مانند عورتوں کو بھی ایک ساتھ 4 شادیوں کی اجازت دینا چاہیے۔ ان کے ساتھ بس زیادتی کرنا ہی ہے۔ جنت میں مردوں کو 70 حوروں والی بات پر خواتین سوال کرتی دکھائی دیتی ہیں، جب وہاں مومن مردوں کے ساتھ اتنی خصوصی نوازشات کی جائیں گی تو پھر مومن عورتوں کو 70 خوبصورت مرد کیوں نہیں عطا کیے جائیں گے؟ 70 عورتیں عطا کی جائیں گی۔ چنانچہ اس موقع پر بھی وہاں پر بعض خواتین سوال کرتی ہیں، جب وہاں مومن مردوں کے ساتھ اتنی خصوصی نوازشات ہیں تو پھر ہمیں بھی عطا کی جائیں۔ ادھر آج کی دنیا میں ہر دستاویز پر بیٹے اور بیٹی کی ولدیت لکھنا ضروری ہے۔ اس طرح اگر 1 سے 2 اور 2 سے 3 بچے پیدا ہو گئے تو دوسرا مرحلہ یہ سامنے آئے گا کہ اب اس بچے یا پھر بچوں کی کفالت کون کرے گا، چونکہ معاملہ بھاری اخراجات کا ہے، اس لیے ان چاروں میں سے کوئی بھی مرد ان کی کفالت کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں کوئی ایسا اس کا باپ تھوڑی ہوں، بے شک بچی جاہل رہ جائے یا مر جائے، لہذا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جو کچھ بھی بھگتنا ہے وہ اس اکیلی عورت کو ہی بھگتنا ہوگا۔ تو کچھ لاجیکل چیزیں ہیں، یہ لاجیکل پوائنٹس ہیں جو کہ اسلامک ورلڈ کی جانب سے، دین اسلام کی جانب سے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا اور سائنٹیفکلی چیزیں بھی سامنے آئیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔